जी, इस वक्त हम पीपी 170 में मौजूद हैं। यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग है एनएफसी के अंदर। मिर्ज़ा जवेद साहब रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो भी मीटिंग अटेंड करने पहुँचे। तो मिर्ज़ा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है मिर्ज़ा साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्ज़ा साहब क्या देख रहे हैं 17 जुलाई को? स्पेसिफिकली इस हल्के की बात करें, आपका तो नेबरिंग हल्का है। जी देखो, ये मेरा हमसाया है और ये हल्का इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और अल्लाह के फजल से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह पहले कौम की खिदमत की है, इंशाल्लाह हुन भी कौम की खिदमत करेंगे। क्योंकि मियाँ हमजा साहब भी पंजाब के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये जो महंगाई का बहरान वक्ती तौर पे है, इंशाल्लाह इसे भी कंट्रोल किया जाएगा। और आप देखोगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो पीटीआई में शामिल थे वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हम लोगों को साथ लेकर चलेंगे। आप महंगाई की जो भी रीजंस दे रहे हैं, बहरहाल महंगाई हो रही है आपके इस दौर में ज़्यादा बढ़ी है पिछले गुज़िश्ता 2 माह के अंदर। क्या समझते हैं कि 17 तारीख को इस महंगाई का वोटर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिजल्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। महंगाई तो बिल्कुल है, हम भी कबूल करते हैं, बाकी भी कहते हैं। लेकिन जो वोटर है ना, वोटर समझता है। आजकल हमसे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग घर बैठे हैं ना, वो ज़्यादा टीवी देखते हैं, उन्हें ज़्यादा अवेयरनेस है। तो इंशाल्लाह आवाम को अंदाज़ा है महंगाई कैसे हुई है और इंशाल्लाह वोटर में इजाफा होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह होगी। ठीक है, वैसे ये भी बताइएगा, ये जो चौधरी अमीन साहब हैं, 2018 में जब आप वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ इलेक्शन में उतरे थे, ये आपके उस बयानिए के ख़िलाफ़ खड़े थे। तो अब कौन सी ऐसी मजबूरी थी पार्टी की कि पार्टी ने यहाँ पर अपने वर्कर्स को निगलेक्ट करके उनको टिकट दे दिया जो आपके बयानिए के ख़िलाफ़ खड़े थे, जिन्होंने आपके बयानिए को डैमेज किया? ये उन्होंने अपनी सब तकरीरों में भी कहा है। वो कहते हैं कि हम इमरान खान न्याजी के साथ थे, लेकिन जब उन्होंने देखा ना 3 साल, तो मेरा ख्याल है एक चौधरी मीन की बात नहीं करते, बेशुमार लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं। क्योंकि सबसे पहले मुल्क नाल मोहब्बत है सबको। तो उन्होंने जो मुल्क का हशर किया है, आपको भी पता है कि उन्होंने कैसा मुल्क को दिवालिया कर दिया है और ये उसे हुकूमत में छोड़ा इन्होंने। तो हम उनका साथ देंगे। इन्होंने हमारे साथ आकर कुर्बानी दी है, तो इंशाल्लाह हम उनका साथ देंगे। बाकी आपने जो वर्करों की बात की है, इंशाल्लाह इस पार्टी ने, मैं भी एक वर्कर हूँ, तो अगर अल्लाह की ज़ात के बाद मुझे भी इज़्ज़त मिली है तो ये पार्टी वर्कर को इज़्ज़त देती है। ये इमरान खान न्याजी की पार्टी नहीं है कि कोई वर्कर किसी से हाथ भी नहीं मिला सकता। और जो उनका सब्ज़ बाग था, झूठ का बयानिया था, अवाम को भी नज़र आ गया और चौधरी मीन को भी नज़र आ गया, बाकी लोगों को भी नज़र आ गया कि ये स्वाय सब्ज़ बाग के अवाम को और कुछ दिखा नहीं सकता। तो इन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। ये लाहौर के थे और ये अपनी जनमन पार्टी में आ गए। वक्ती तौर पर उधर गए थे, लेकिन असद खोखर साहब दी और इन्हों दी बेसिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून ही थी और ये अपनी पार्टी में, अपनी फैमिली में वापस आ गए। कल को ये दोबारा आपको छोड़कर उनके साथ चले जाएंगे, कहेंगे कि हमें अब अंदाज़ा हो गया है कि ये नहीं, हम पहले खान साहब ठीक थे, तो फिर आप क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये अपने ज़मीर की आवाज़ है। ये मुल्क के साथ मुखलस थे, इसलिए छोड़ के आए हैं। इन्होंने ये जो कुर्बानी दी है, पंजाब के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है, वरना किसी का दिल चाहता है। असद के पास तो वजारत भी थी, इन्होंने किसी लालच में कुर्बानी नहीं दी, इन्होंने वाकई ही मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। मुझे बताएं फिर हम किसकी बात को तस्लीम करें और कब किसके बयानिए को जो है वो समझे कि यार ये अब सच बोल रहा है? मियाँ जलील साहब, वो जो 6 अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, जो आपसे अलग होकर जो उस वक्त की हुकूमती जमात के लोगों से मिलते रहे, अब आप वापस उन लोगों को अपने साथ बिठा रहे हैं। आप उन लोगों में शामिल थी जो उनके सरों पे लोटे रख रहे थे, ठीक है, मियाँ रऊफ़ साहब के साथ गालिबन, ठीक है, आप उनको लोटे प्रोवाइड कर रहे थे, वो उनके सर पे रख रहे थे। हम उस मिर्ज़ा जावेद के ऊपर यकीन करें जो मियाँ जलील को लोटा कहता था, या जो उसके सर पे लोटा रखता था, या आज के मिर्ज़ा जावेद पे यकीन करें जो आज उसको डिफेंड करेगा? नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल इसका, देखो, अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वोट लेकर आया हूँ ना, तो हक है, पार्टी का मुझ पर हक है। तो ये उस वक्त 2018 में चौधरी अमीन साहब पीटीआई का वोट लेकर आए थे। पीटीआई का वोट लेकर इन्होंने क्यों वोट किया? किया तो फारग हो गया ना, सीट से फारग हो गया, अपनी सीट की कुर्बानी दी है ना उन्होंने। साहब को चीफ मिनिस्टर बना गए हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर, देखें, बात चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं है। 1 साल में चीफ मिनिस्टर बनकर क्या करना है? तो फिर क्यों लिया आप लोगों ने हुकूमत? भाईजान, ये हुकूमत लेना मजबूरी थी। ये अगर ये हुकूमत ना लेते तो आप भी समझते हैं मुल्क का क्या हशर होना था। एक बात, मुझे एक बात बता दें, न्याजी साहब की सब तकरीरें निकालें,
अगर किसी में भी उन्होंने अपने 4 साल की कारकर्दगी पे बात की है ना, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है पंजाब में, मियां नवाज शरीफ साहब ने की है वफाक में, आप मुझसे देख लें उनकी कारकर्दगी के, आप मोटरवे देख लें, मुल्क को अंधेरों में निकाला। आज ये लोड शेडिंग जो हो रही है ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने की है। ठीक है, अच्छा इसलिए मेरी बात सुने, उन्होंने अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी भी 2 माह में आप उसकी रिप्यूट चेक कर लें, उसके काम चेक कर लें। इमरान खान नियाज़ी साहब ने एक स्पीच में भी अपने 4 साल की कोई कारकर्दगी पे बात की है, स्वाय लंगर खानों में। तो लंगर खाना तो दाता साहब में भी लगे हुए हैं। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ये लंगर खाने खोलने वाली नहीं है, ये कारखाने खोलने वाली जमात है। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की देगी। और आप देखोगे कि इंशाल्लाह अगर 6 माह भी मिलते हैं ना, तो इसमें महंगाई कंट्रोल होगी, कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग अब इलेक्शंस में जाएंगे और कहेंगे जी कि हम लोगों को टाइम नहीं मिला, अब हमें वोट दें, अब हम जो है बेहतर निज़ाम करेंगे अगर हमें ज़्यादा टेन्योर मिलेगा तो। इसका जवाब मैं देता हूँ। आपने देखा है मुशर्रफ दौर में महंगाई कब थी? उस वक्त ही पेट्रोल 130 पे चला गया था, तो वापस 65 पे आया। अभी कोई टाइम दे। अगर मेरा एक भाई नशई हो, मैं हज करने चला जाऊं, तो नशई आपको घर में बैठा जाऊं या अपनी शॉप पे बैठा जाऊं, तो जब मैं वापस आऊँगा तो नशई मेरी जो भी शॉप है या बिजनेस है उसका क्या हशर करेगा? ये एक नशई था जो हमने मसलत कर दिया इस मुल्क पे। तो आप चाहें कि अलादीन का चिराग तो नहीं है कि एक नशई ने जो इतना बेड़ा गर्क किया है कि हम रातों रात ठीक कर दें। इंशाल्लाह टाइम लगेगा, अगले 5 साल मियां नवाज शरीफ साहब के हैं और इंशाल्लाह मोटरवे भी बनेंगी, डैम भी बनेंगे, तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की होता नज़र आएगा। आप मियां साहब के बड़े क्लोज हैं, आप उनके हल्के से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मुझे याद है जब हल्के के इंतखाबी कैंपेन में आप थे, तब हमने आपके साथ प्रोग्राम किया, तो आपने कहा कि मुझे मियां साहब ने फ़ोन करके कहा था कि मिर्ज़ा जावेद इलेक्शन लड़ो, मैं तुम्हारा वोटर हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं आपका वोटर भी हूँ और सपोर्टर भी हूँ। तो अब आप इतने करीबी हैं उनके, और हमें ये भी पता चला कि आपकी गाड़ी में मियां साहब जो है बगैर प्रोटोकॉल के हल्के में भी निकल जाया करते थे, लाहौर में भी निकल जाते थे। तो मिर्ज़ा साहब ये बता दें कि मियां साहब वापस कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह मियां साहब वापस आएंगे। तो अब हुकूमत में आने के बाद कोई बेहतर नहीं हुई उनकी तबीयत? नहीं, मियां साहब की तबीयत हुकूमत आने से या हुकूमत का तबीयत के साथ किसी को नहीं होता। आजकल काफ़ी उनकी तस्वीर एक वायरल है, वो सैरें कर रहे हैं। नहीं, सैर तो डॉक्टर मेरा ख्याल है जो बेड पे भी है ना, उसे भी कहते हैं आपने सैर। वो वाली सैर नहीं कर रहे हैं। वो आपको पता है मैं किस तस्वीर की बात कर रहा हूँ, हमारे एक सहाफ़ी दोस्त के साथ। मेरी बात सुने, लेकिन जो लोग शेख रशीद जैसे, मैं तो उसे शैतान तो नहीं कहता, है तो वैसे शैतान ही है, वो कैसे मजाक, मेरी बात से, हाँ मैं नहीं कहता ना, मेरी बात सुने, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो लोग बेगम कुलसूम नवाज का मजाक उड़ाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, वो आज आपकी पार्टी के पंजाब के सदर हैं, वजीर दाखिला भी हैं। मेरी बात सुने, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी तो उठानी पड़ी ना। मियां नवाज शरीफ साहब जब इमरान खान नियाज़ी साहब स्टेज पे गिरे थे, तो अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके तो नियाज़ी के घर चले गए थे। ये होती है अखलाकियात। नहीं, ये तो बिल्कुल किसी ठीक बात है। की सेहत पे अपनी बात जगह, करना, हमें अखलाकियात का किसी की सेहत पे बात करना, लेकिन इमरान खान नियाज़ी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे के MPA भी सब कलीग हैं। अगर हम एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो वोटर भी हमारी इज़्ज़त करेंगे। ठीक हो गया। जब हम किसी पे चिकड़ उछालेंगे ना, देखें ये अल्लाह की कुदरत, देखें चोर चोर के नारे लगाता था, आज इनके जहाँ भी जाते हैं तो लोग इनको चोर चोर कह रहे हैं, ये इनकी ज़ुबान है। तो और आपके उम्मीदवार का भी अब हल्के में इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग लोटा लोटा कह रहे हैं उनको। नहीं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल उनका लोगों का हक भी है। हाँ। जिन लोगों ने वोट दिए उनका हक भी है। जैसे आपने कहा है, हमने मियां जलील साहब को कहा था ना, लोगों का हक आपने है। वैसे आपको अच्छा लगा वापस उनका पार्टी में आना? हमने उसका इस्तकबाल किया है और वो पंजाबी माजरत किया उनसे? मेरी बात सुने, माजरत उन्हें करनी चाहिए, लेकिन बुजुर्ग होने के नाते हम भी माजरत करने के लिए तैयार हैं। माजरत हम 10 बार करने के लिए भी तैयार हैं। पंजाबी च कहते हैं शाम का सुबह का भुलिया शाम को घर आ जाए ना, तो उन्हें वेलकम कर लीदा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा जावेद साहब, आपने खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। कुछ और दोस्त उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं यहाँ NFC सोसाइटी में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनरल काउंसिलर की सीट पे जीता था। अच्छा, तो आप अभी किसको वोट करेंगे? 17 तारीख को जारी सी बात है, आपकी पार्टी नून लीग है। पार्टी नून लीग है और हम नून लीग को वोट देंगे। आपने एक्सेप्ट कर लिया वो उम्मीदवार जो 2018 में आपकी पार्टी के खिलाफ खड़ा था, आपकी पार्टी के बयानी के खिलाफ खड़ा था, उसको वोट दे के? देखिए जी, हमारी पार्टी ने उसको टिकट दिया है। तो तकलीफ है कि खुशी है? तकलीफ भी नहीं है और खुशी तो फिर हमारे लीडरों ने जो दे दी है टिकट, और फिर हमारी भी मजबूरी है। मैं तो अपने पार्टी के साथ चल रहा है ना जी। आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट है 17 तारीख? इंशाल्लाह ताला जी नून लीग विनर करेगी यहाँ से। हमने पहले भी यहाँ से विन किया था,
पिछले हम जब हमारा ये रिजल्ट उन्होंने रोक के रखा था, अनाउंस ही नहीं किया था टिकट, 5 दिन बाद अनाउंस कर दिया था, फिर चलिए, मीन साहब अब को तो जितवा आपकी दिया था। हुकूमत है वैसे। तो इंशाल्लाह जैसे पहले जीते थे मीन साहब, इस बार भी जीतेंगे। 4800 वोट पर डबल मोहरें लगी थी यहाँ। ठीक है, वैसे अभी हम 4800 जहीर अब्बास वोट पर। खोकर साहब को भी इंटरव्यू करके आए हैं, जी। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत हमारी फ्लेक्सें उतार रही है, हर्डल्स क्रिएट कर रही है हमारी कैंपेन में। मेरी बात सुने, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी की फ्लैक्सें उतारने से ऐसा नहीं हो सकता। ख़ासकर चौधरी अमीन साहब एक शरीफ आदमी ने ऐसा नहीं वो सिर्फ करते। इनके ऊपर नहीं, वो पूरी पंजाब हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, ये तो इल्ज़ाम है ना, जैसे इल्ज़ाम लगाना तो उनका है ना, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जब 18 में आपने लगाया वो भी लगा नहीं, लें। नहीं, हमने नहीं लगाया, हमने आपने नहीं लगाया? नहीं, वो तो लगाया, इलेक्शन तो हमारा चोरी हुआ था। हम तो कहते थे, अब भी कहते हैं, इलेक्शन तो हमारा चोरी हुआ था 18 में। अगर चोरी ना होता तो इमरान खान न्याजी तो कभी क़यामत तक भी वज़ीर आज़म ठीक, नहीं अच्छा बन मिर्ज़ा सकता साहब, था। अभी आखिर में अब आप चूँकि दोबारा आपसे गुफ्तगू होगी, मुझे बता दें, हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 साल के अंदर पंजाब असम्बली के अंदर आपने जो है वो एक अलग माहौल बना के रखा, बड़े अनोखे अंदाज में आप असम्बली भी जाते थे, फिर आप उन अरकान असम्बली में शामिल थे जो इब्तदाई दिनों में जिनकी दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो अब चूँकि आप हुकूमत में हैं, तो अब मिर्ज़ा जावेद साहब किस तरह असम्बली में अपना टाइम गुजारेंगे? देखिए, असम्बली में हुन भी जो हक बात होगी ना, जहाँ जुल्म होगा मिर्ज़ा जावेद वहाँ होगा, जुल्म के साथ? इंसाफ के साथ। जहाँ जुल्म होगा मिर्ज़ा जावेद इंसाफ के लिए जाएगा, खा के हमारी हुकूमत हो या परवेज़ लाई की बहुत हुकूमत अच्छी हो। बात है। ठीक है, ये हमारा फ़र्ज़ भी है, लेकिन मैं 4 बार मुअत्तल हुआ हूँ असम्बली से, और मैं कहता हूँ कि आप 20 साल की या 25 साल की ना असम्बली की हिस्ट्री निकालें, 4 बार असम्बली से कोई मुअत्तल नहीं हुआ, क्योंकि हक बात पहने हमारा तो उन्होंने परवेज़ लाई स्पीकर थे, तो मेरा और असी 4 लोग और थे, मियाँ रऊफ साहब, साडा तो स्पीकर हमेशा नहीं बंद सी, सारा जुट दा स्पीकर हमेशा नहीं बंद सी। उन्होंने तो सानू बजट ते मिलण दा मौका अज तक नहीं दिता। चलो हुण ते स्पीकर ते हजे भी वो ने, देखो, लेकिन स्पीकर गवर्नमेंट होने- थर्डी पार्टी लेकिन दी है। मेरी बात सुने, लेकिन जो ये असम्बली में हो रहा है, ये किसी को, आपको भी हमें भी ये जेब नहीं देता कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने जो असम्बली में किया है, चौधरी का एक अदब है, इhtराम है, हम सब करते हैं, और वाकई ये मैं बात डंके की चोट पे कहता हूँ, किसी पार्टी का भी ये चौधरी परवेज़ लाई का बहुत इhtराम करते हैं, और चौधरी साहब एक बुज़ुर्ग हैं, उन्हें अपना इhtराम कराना भी चाहिए। आज जो हो रहा है असम्बली में, आपने देखा है, वो इशारे कर रहा है, बाहर से लोग आए हैं, और अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि ये बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। क्यों? कोई भी MP खा के PTI दा, पीपल पार्टी दा आपस दे विच बिल्कुल नहीं लड़ाई की, ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक की। है। जो लोग बाहर आए, बाहर से आए हैं, PTI वालों ने भी उन्हें मारा है, हमने भी उन्हें मारा है। बिल्कुल ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया नाज़िर जी। जी प्लीज़। मैं एक बात लाजमी करना जी, चाह रहा प्लीज़, हूँ, सोसाइटी के हवाले से, हमारी जितनी सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट उनको कोई फंड्स वगैरह नहीं देती, जबकि हमसे वो वोट ले जाती है। टैक्स भी लेते हैं, वोट भी लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें ना कोई फंड होता है। हमें कहते हैं आप अपनी मदद आपके तहत आप काम करें, सोसाइटियों में हम फंड मिर्ज़ा साहब पास ही हैं, कह दें इनको कि ज़रा तो प्रपोज आज करें हमारे- कि असेंबली आज में हमारे लेजिस्लेशन MLA के। साहब भी आएंगे, राना बशीर साहब भी आएंगे, हमने उनको भी कहना है कि भाई हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे चल हैं। ठीक हो गया, मिर्ज़ा साहब ने भी यकीनी तौर पर आपकी गुफ्तगू सुन ली है, हाँ जी। और ये मुझे सर हमारा यकीन है राइट- कि अगर मिर्ज़ा साहब का स्पीकर साहब माइक खोलेंगे तो वो इस बारे में भी असेंबली के फ्लोर पर बात करें। नाज़रीन, आगे चलेंगे, आगे हल्के के लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि 17 तारीख को वो इस हल्के के अंदर किसको वोट करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली ज़ुहैब। अली, किसको वोट करना है 17 जी, तारीख हम को? इंशाल्लाह मलक ज़हीर बाज़ को वोट करेंगे। क्यों? और हम बस वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने पहले भी बहुत काम करवाए और आइंदा भी करवाएंगे। हाँ। हमें उन पे उम्मीद है, इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी न्याज़ी जिंदाबाद, लोटे मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आप भी बात कर लो यार, मैंने कौन सा कुछ जनरल नॉलेज का सवाल करना है? अच्छा, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मलिक रज़ा। मलिक रज़ा। रज़ा भाई किसको वोट करेंगे 17 जी तारीख? इंशाल्लाह इमरान खान को। क्या वजह है उसकी? जी इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान खान ने 3 साल गवर्नमेंट करके पिछली 30 साल जो इनकी गवर्नमेंट परफॉर्मेंस रही है, पीपल पार्टी हो या नून लीग हो, उनसे बेहतरीन इंशाल्लाह काम किया। तो इस वजह से इन्होंने बेहतर डिलीवर किया। जी बिल्कुल बेहतर डिलीवर किया। तो आप देख लें कि 40 दिन हुए हैं, अभी तक 40 से 50 दिन हुए हैं गवर्नमेंट आए हुए, और 184 रुपये पे पेट्रोल, 234 रुपये पे पेट्रोल पहुँच चुका हुआ है। तो उससे तो बेहतर थी इनकी गवर्नमेंट इमरान खान की, इसलिए तो हम कहते हैं कि दोबारा इमरान खान को वोट देंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैफ अली। सैफ भाई, आपने किसको वोट करना है? इंशाल्लाह इमरान खान को। ये सारे यहाँ पर मेजॉरिटी इस एरिया में हम देख रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। अच्छा, ये मैं एरिया भी बता दूँ, ये PP 170 में वापडा टाउन और NFC सोसाइटी को ये कनेक्टिंग रोड है ये। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। पहले हमने वापडा टाउन में भी कुछ लोगों से बात की,
तो अभी अच्छा, तो क्यों वोट क्यों करना है जी आपने खान साहब के उम्मीदवार को? जिस तरह ये नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ जो लोग हैं, इन्होंने सर महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पे कर दी है। मैं खुद एक घर बना रहा हूँ, ठीक है, जो सीमेंट की बोरी 600 रुपये की 700 रुपये की आती थी, वो हर चीज़ डबल हो गई है, ठीक है। 1200 साढ़े 1200 रुपये की सीमेंट की बोरी कर दी है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, गरीब अवाम बेचारी किधर जाए। कम से कम इमरान खान को ये हमारा एक होप तो है ना उसके साथ कि वो हमारे ये लोग कहते हैं कि खान साहब ऐसे गड्ढे खोद के गए थे कि हमें ये करना पड़ रहा है। बस ऐसे ही है सर, नहीं ये गलत है। इन्होंने मुल्क को लूटा बर्बाद कर दिया इन्होंने मुल्क के पीछे इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। सिर्फ ये है कि हमें हमारा होप ये इमरान खान आएगा तो कुछ बेहतर करेगा हमारे लिए।